Hello everyone, welcome to the Define Edge YouTube channel. I and Epi sir are recording something very interesting on algo trading and a एक basic मिनट set of. लेट मी इंटरप्ट यू आई हैव टू मेक अ कन्फेशन कन्फेशन ये है कि पिछले 5-6 साल से अल्गो का नाम बहुत ज़्यादा दिख रहा है ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर। तो पहले सेबी का भी बहुत सारे कुछ ये था, कंप्लायंसेस था, अभी सब कुछ ठीक हो गया है। सो नाउ इट इज मेन स्ट्रीम नाउ। बट पहले मेरे को ये लगता था कि अल्गो क्यों, मतलब व्हाई नॉट मैनुअल ट्रेडिंग, ऐसा क्या है अल्गो में कि जो मैनुअली नहीं हो सकता। मतलब आई थॉट कि इफ यू आर अ गुड ट्रेडर मैनुअल ट्रेडिंग इज गुड इनफ, मतलब एज लॉन्ग एज यू हैव द टाइम। बट नाउ लास्ट 6 मंथ्स में ये अल्गोस्ट्रा का जो टेस्टिंग एंड देन एक्चुअल यूज जो देख रहा हूँ मैं, सो आई हैव कन्वर्टेड कंप्लीटली टू अल्गोस्ट्रा एंड देर आर सो मेनी एडवांटेजेस विच आई कैन थिंक ऑफ। वन ऑफ देम इज यू कैन ट्रेड इन मेनी इंस्ट्रूमेंट्स एट द सेम टाइम, जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। Yeah, true. सेकेंड थिंग इज यू नीड नॉट बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन कंटिन्यूसली। मतलब इवन इफ यू हैव नथिंग एल्स टू डू, आप नेटफ्लिक्स देखो या चाय पीने बाहर जाओ दोस्तों के साथ या मूवी देखो, अल्गोस्ट्रा में सिस्टम सेट किया है, वो चलते रहेगा। तो I remember sir one thing, आप अभी you went to some family holidays Yes. और आप हम अल्गोस्ट्रा डिस्कस कर रहे थे, आप वहाँ से चेक करके पोजीशंस बता रहे थे। हाँ। यहाँ ये पोजीशन से ये हो रहा है। यस, इसमें एक ही है कि यू नीड टू बी कॉशियस कि ये फाइनली दिस इज अ सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन सम टेक्निकल बैकएंड का जो भी सर्वर, एंड देर आर सो मेनी थिंग्स विच ऑफ कोर्स आई डोंट अंडरस्टैंड ये आईटी कंसेप्ट एंड ऑल दैट, बट देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ अ ग्लिच। सो यू नीड टू बी कॉशियस एंड यू नीड टू कीप अ वॉच ऑन क्या ट्रेड हुआ है नहीं हुआ है। वो तो ऐप में दिखता ही है, पोजीशन दिखता है, एंट्री दिखता है, एग्जिट दिखता है। तो एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर कि क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि डाल के छोड़ के चले गए और 2 दिन के बाद आके देखा अरे ये तो गड़बड़ हो गया। तो दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नॉट वरी, यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट कि ट्रेड हो रहे हैं और बराबर हो रहे हैं एज पर योर सिस्टम। बट सर आपने जो स्टार्ट किया कि 5-6 years यू थिंक कि आप अल्गो मैं मैन्युअली सब कर सकता हूँ, ओके। अब आप यू ट्रेड ऑप्शंस, आई ट्रेड फ्यूचर्स, बहुत सारे इतने साल से हम कर रहे हैं। बट जनरली ऐसे व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ पॉट यू हैव टू, योर हैंड्स विल बी डर्टी विद द मड। उसी तरह से अगर जैसे हम लोग आप मैन्युअली करते हो तो आप कितने चार्ट्स देख लोगे? वो भी एक है। इनफैक्ट मे बी आपका एक वॉच लिस्ट हो सकता है, मे बी 5 स्टॉक्स 10 स्टॉक्स का, उतना ही देख सकते हो। यहाँ पे जो अल्गो में जो सिस्टम है, इट कैन स्कैन 200-500 स्टॉक्स एट द सेम टाइम कंटिन्यूसली ऑन अ रियल टाइम बेसिस, जो आप फिजिकली देख भी नहीं सकते, मतलब इट इज इम्पॉसिबल। सो दैट इज अनदर एडवांटेज। बट देन देर आर सम मिथ्स ऑफ अल्गो ट्रेडिंग विच ऑल्सो नीड टू बी हाइलाइटेड। मतलब मैं लास्ट 2-3 महीने में इतने लोगों से बात कर चुका हूँ जो लोग अल्गो ट्रेडिंग करते थे, पहले से कर रहे हैं, उनके स्टाइल से ये इंप्रेशन होता है कि अल्गो ट्रेडिंग इज ओनली फॉर ऑप्शंस। सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अल्गो ट्रेडिंग होता है, ये कुछ लोगों ने मेरे को बताया। दूसरा एक नॉट अ मिथ बट एक इंप्रेशन है कि ऑप्शंस में भी सिर्फ शॉर्ट ऑप्शंस, लॉन्ग ऑप्शंस इज रिस्की। व्हाई सो? अभी ये तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं, पुराना वाला अल्गो देखा ही नहीं। तो मैंने जो ये देखा है, जो अपना जो है, व्हाट वी हैव डेवलप्ड इज एवरीथिंग कैन बी ट्रेडेड, यू कैन ट्रेड। इनफैक्ट एक यूजर है अपना जिसने ही हैज अ ETF पोर्टफोलियो, ओके, पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, बट वेन एवर ही हैज अ सिस्टम, मतलब सिस्टम उसने बनाया है, ही जस्ट टोल्ड मी कि ऐसा सिस्टम बना, ही डिडंट आस्क मी एनीथिंग। विद इन द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर उसका कुछ सेल सिग्नल आया तो ही एग्जिट्स इंट्राडे ट्रेड में। कभी कभी आधा 1% उसको नीचे लेने को मिलता है। तो दैट इज ऑल्सो, मतलब विद इन योर डिलीवरी ऑल्सो यू कैन डू सम ट्रेडिंग। ऑफकोर्स उसका सक्सेस वगैरह मालूम नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सिर्फ ऑप्शंस नहीं, लॉन्ग ऑप्शंस के भी। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग वेरी वेल। ऑफकोर्स वी कांट रिवील दोज नंबर्स, बट everyone is free to make their own virtual strategies and test them in real time, because that is something which is another unique feature कि वर्चुअल स्ट्रैटेजीज बनाओ। इट इज ऑलमोस्ट लाइक पेपर ट्रेडिंग, जो भी है रियल लाइफ में, रियल टाइम में जो भी बाय सेल है वो दिखता है वहाँ पे, विदाउट एनी मनी इन्वॉल्व। बट आपके एक बात से, जैसे आपने कहा ऑप्शन से, तो आई जस्ट रिकलेक्ट व्हेन वी डिस्कस फ्यूचर्स की जब स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करते हैं तो पहला क्वेश्चन वही आता है, क्या हम इसको ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं? क्या हम इसको हेजिंग के साथ कर सकते हैं? सी
मतलब मैं तो हमेशा से रहा हूँ कीप इट सिंपल. आई जस्ट यू ऑल्सो नो कि मैं ट्विटर पे हमेशा लिखता हूँ कीप इट. सो व्हाई डू यू वांट टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड? अगर आपके सिस्टम इंट्राडे है, आपके सिस्टम स्विंग ट्रेडिंग है, अगर आप मंथली लॉन्ग डेटेड फ्यूचर्स नहीं कर रहे हो तो हेज करने का प्रॉब्लम ज़रूरत ही नहीं है ना. आप एक दो दिन के लिए ट्रेड हो, आप अननेसेसरी हेजिंग कॉस्ट बेयर कर रहे हो. एंड जनरली ये एक परसेप्शन होता है, अरे कल उठ के गैप अप होगा, तो कल उठ के ट्रम्प ने कुछ ट्वीट कर दिया, तो कल उसके ईरान वॉर में कुछ हो गया तो गैप आज ही हुआ है, आज ही हुआ है. पॉसिबल या तो गैप अप गैप डाउन. सी रिस्क गैप अप गैप डाउन की, हर गैप अप गैप डाउन आपके अनफेवर हो तो होता ही नहीं ना. सिर्फ 10 में से 6 आपके अनफेवर में, क्या 4 तो फेवर में है. से आई एम जस्ट टेकिंग 40% प्रोबेबिलिटी, अगर 30% हो तो भी 3 है. तो वो एक मालूम नहीं क्यों पब्लिक को एक वो मेंटल फियर है पोजिशनल को लेके. नहीं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो लॉट ऑफ पीपल ओवरलुक इज मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइज. ट्रू, आई वाज अबाउट टू कम टू हाँ. दैट. ओके, तो जब आप ऑप्शंस क्रिएट करो या फ्यूचर्स में पोजीशंस क्रिएट करो, अगर आप लॉन्ग शॉर्ट दोनों प्ले कर रहे हो ना, वो रिस्क हट जाती है. तो पीपल क्या होता है ना, मेरे पास अगर 25 लाख रुपए, तो मैं देखूंगा कि भाई मैंने 5 लॉन्ग खड़ा कर दूंगा, 5 शॉर्ट खड़ा कर दूंगा. आपके माइंड में वो रिस्क हमेशा रहेगा, आप पूरा रात गिफ्ट निफ्टी के प्राइस देखते रहोगे. बट अगर आपके रात को 1:30 बजे यूएस मार्केट बंद होने तक. या तो अगर आपके पास 25 लाख रुपए, आप 12.5 लाख डिवाइड कर दो, लॉन्ग शॉर्ट्स की पोजीशंस क्रिएट करो ना. वहां पर आपका क्या, लॉन्ग्स भी पोजीशन है, शॉर्ट भी पोजीशन है. अगर सिस्टम्स, अगर जैसे रिसेंटली मार्केट में फॉल है तो आपके सिस्टम्स में लॉन्ग आएंगे ही नहीं, लिमिटेड लॉन्ग हो गए. बहुत सारे स्टॉक्स 52 वीक हाई पे भी है, ऐसा नहीं और बार 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है. अगर आप कैश कर रहे हो तो ईथर एनर्जी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है. तो आपके पास लॉन्ग्स वहां पर भी होंगे, शॉर्ट्स भी होंगे, तो आपके पास वो रिस्क मैनेजमेंट वहाँ सफिशिएंट हो जाता है. सो आई ऑलवेज फील के लॉन्ग शॉट जब आप क्रिएट करते हो तो ऑलवेज प्ले विद बोथ साइड वैसा. तो सर एक आइडिया है, अभी लॉन्ग शॉट्स हम कर रहे हैं तो अल्गोस्ट्रा में हमको क्रिएट करना है. तो देयर आर, आई गेस देयर आर मेनी पीपल हु आर रेजिंग द क्वेश्चंस ऑन अल्गोस्ट्रा के भाई इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हमको क्रिएट कैसे करनी है. इनफैक्ट तो एक चीज यहाँ पे है कि द काइंड ऑफ ऑप्शंस मतलब ऑल्टरनेटिव्स, नॉट वो ऑप्शंस नहीं, द काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव्स व्हिच आर अवेलेबल इन अल्गोस्ट्रा, इट इज सो ह्यूज कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल गेट कंफ्यूज्ड. देखते ही अरे ये बहुत कंफ्यूजन है. हाँ, दैट इज नंबर 1. नंबर 2, once you start doing it एक करके, it is quite user friendly in that way. Don't make too many complicated systems. I'll give you an example because I keep a watch on what kind of queries we get email में and phone calls पे. तो एक का बीच में एक query था कि he has so and so conditions और अभी ट्रेड होना चाहिए था लेकिन मेरा नहीं हुआ. तो when we went through the conditions, जो जैसे अपने सिस्टम बिल्डर में होता है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ही हैड 8 कंडीशंस, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8, मतलब all 8 have to be met. प्राइस ही कंफ्यूज हो जाएगा. इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों सर चार्ट भी कंफ्यूज है, मैं किस में बाय करूं किस में सेल करूं. तो ठीक है, ऐसा मतलब इट इज बेसिकली ही वांट्स टू, मतलब एकदम प्योर ट्रेड जो अच्छा है वही आना चाहिए. बट देन दैट इज नॉट व्हाट इज अल्गो मेंट फॉर. ट्रू, मतलब जो आपका मैन्युअली करते हो तो उसमें ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाओ सो विल गेट ओनली कपल ऑफ ट्रेड. बट अल्गो में क्या होता है, 10 ट्रेड भी आए लेकिन 2 ट्रेड ऐसे हुए जो बड़ा ट्रेंड, यू विल नेवर मतलब नेवर मिस अ ट्रेंड इन अल्गो as long as you have a good system. That system is important of course. That मतलब Algo is not some magic box. It is not an ATM machine. मैं एक्चुअली वो पब्लिक को लगता है वो फेरी टेल है, स्टिक कर दिया आपके पास पैसा. फाइनली आपका सिस्टम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. एंड वॉट एवर द वे द सिस्टम परफॉर्म्स वैसे ही रिटर्न्स मिलेंगे. बट द पॉइंट इज वंस यू हैव अ गुड सिस्टम, बड़ा ट्रेंड कभी मिस होगा ही नहीं. जैसे रिसेंट जो फॉल हुआ, आई नो सो मेनी पीपल हु आर राइटिंग पुट्स राइट फ्रॉम, मतलब जो 2-3 दिन का है था, लॉन्ग पुट हो या क्रेडिट स्प्रेड हो या सो मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स. तो वो तो होता ही है. बट देन मेक इट, कीप इट सिंपल. दैट मतलब जैसे ही ऑल्सो सेज, आई ऑल्सो हैड प्रेजेंटेड वन टेकन स्मॉल सेशन इन डेकमा. In fact, some people have shared my privately, of course we don't show it in public, some screenshots of returns of their algo. मतलब वो it is really mind boggling. मतलब they said ऐसा कभी मैं मैनुअल ट्रेड करता ही नहीं था. Yeah, see that's where Algo and see at we at Define and never promote P&L statement दिखा के कितना बनाया कितना लॉस किया. It is not our culture. We always focus के भाई traders process and system. Yeah. So traders being independent, वो खुद सीखे, खुद करे, implementations करे. These are always our motto at Define Edge. तो सर बात करते थोड़ा अल्गोस्ट्रा में. ठीक है, ये अल्गोस्ट्रा जो होम पेज है. Yeah. So if in case you are new to the Define Edge and watching this video for the first time,
Algostra is a platform where you can create virtual strategies, two-hour strategies for free. In case you want forward testing, you can just enroll for subscribe for that Algostra. If you guys want to do real trades, it's already free platform. We don't charge any platform fee. Okay, you just come on the website, you just type your mobile number, create your account. Okay, within 48 hours we generally so the time are lesser. कभी कभी तो सेम डे भी होता है, सेम डे हो जाता है because there are some वीकडे होगा तो weekdays, and because there are some approvals from the exchange Exchange level as approvals. well. So generally if that take time, we open an So account. of course ये तो डीमैट अकाउंट, बिकॉज दैट इज वन नेसेसरी थिंग. अल्गोस्ट्रा में अगर ट्रेड करना है तो यू मस्ट हैव अ डीमैट अकाउंट, डिफाइन इट, देयर इज नो चॉइस. Okay, so you just open your account and you can just start with the algostra.definedsecurities.com. and interestingly हमारा पूरा इकोसिस्टम, अगर आप एल्गोस्ट्रा के वेबसाइट पे जाके भी ट्रेड कर रहे हो, आपके मोबाइल ऐप में जोन मोबाइल ऐप है, आप एंड्रॉयड ऐप या एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, डाउनलोड दी जोन मोबाइल ऐप, वहाँ से भी आप एल्गोस्ट्रा में आपके पोजीशंस रियल टाइम ट्रैक कर सकते हो ऑन द मूव. मोबाइल ऐप पे स्ट्रेटेजी बना नहीं सकते, बना नहीं बनाने सकते, के लिए track कर कंप्यूटर पे सकते हैं, बना, yes. यू कैन ओनली ट्रैक द Track the पोजीशंस ऑन द strategies. मोबाइल, Yes. Okay. All right. व्हिच इज सिमिलर विद Similar, मोमेंटिफाई. yeah. मोमेंटिफाई में वैसा ही है. Yes. Okay. So coming on to the create strategies. Okay. तो ये होम, लर्न, डैशबोर्ड, फीडबैक, क्रिएट स्ट्रेटेजी. तो होम एंड लर्न इज सेल्फ So एक्सप्लेनेटरी. learn is basically where you want to create system. You can just check out the videos. Okay, over here. डैशबोर्ड मतलब ऑल योर वर्चुअल एंड रियल स्ट्रेटेजीज का स्टेटस इज डिस्प्लेड. ओके, सो यहाँ पर आपको In पूरा real time. सिस्टम्स जितने भी आपने क्रिएट होगी वहाँ पर आ जाएगा. एंड लेट्स क्रिएट स्ट्रैटेजी फर्स्ट. सो यहाँ पर आप देखोगे तो यू हैव 4 टैब्स ओवर हियर. टेक्निकल स्ट्रैटेजीज, स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज based on underlying. So we will go through it. Then our option strategies chart based, and those who are doing payoff table, Greeks Option chain ऑप्शन चेंज बेस करते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर है. ठीक है. सो सर आपका ऑप्शंस में फोटे है, तो आप ऑप्शंस एक्सप्लेन करना. हाँ, तो आई एम विल टेक ऑन टू द स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स. श्योर, या. ओके. सो अगर सिंपल, अगर आपके पास लॉन्ग ओनली या कैश में स्ट्रैटेजी करनी है या सिर्फ बेस्ड ऑन फ्यूचर्स करना है, तो यहाँ पर हम टेक्निकल स्ट्रैटेजी में फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जिसमें हम फ्यूचर्स की बास्केट लेंगे, फ्यूचर्स में ही ट्रेड करेंगे, स्टॉक्स की बास्केट लेंगे और स्टॉक्स कैश में ही ट्रेड करेंगे. सो से लेट सिंपल एग्जांपल में यहाँ पर फर्स्ट रेगुलर स्ट्रैटेजी है. यहाँ पर आपको 4 चीज़ें मिलती है. आपको रेगुलर करना टेल मी वन थिंग, Yeah. मतलब इसमें ये भी पॉसिबल है क्या? लेट्स से मैं डिलीवरी ट्रेडर हूँ, मेरे को इंट्राडे या फ्यूचर्स ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है. कैश में ट्रेड करता हूँ, और मेरे पास एक खुद का सिस्टम है जिसमें आई शॉर्टलिस्ट स्टॉक्स विच आई वांट टू बाय फॉर डिलीवरी, which might be positional, which might be few weeks, months, whatever, as and when their sell signal comes. So I can do that in Algostra. Yes. So this is not, algo is not about intraday trading. That is another myth. सर वो तो मिथ है सर, के इंट्राडे कर लिया, हाँ. मैंने स्विंग ट्रेडिंग कर लिया. सी Algostra is for everyone. ओके, आप अगर इन्वेस्टर भी हो और आपको लगता है कि मुझे HDFC है, TCS है, कि मेरे को लगता है कि ये 20 साल के लिए मेरे को होल्ड करना है, मेरे को इनहेरिटेंस में बच्चों को देके जाना नहीं, है, मतलब एक सिंपल व्हाटएवर सिंपल स्ट्रेटजीज भी आपको चाहिए. फॉर एग्जांपल, लेट्स से आई मेक अ ग्रुप ऑफ 25 स्टॉक्स. अभी तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, मे बी ऑल द स्टॉक्स आर बिलो 21 डे मूविंग एवरेज. यस. So I have a strategy. I'm not saying this is recommended. Just take example. Let's say I want to buy any stocks which closes above 21 day moving average at 3:30 p.m. ओके, And stop loss is maybe 5% below 21 day moving. ठीक है. So that is my only strategy. That I can do it. Yes. That is interesting. So see, there are you know पॉल टूडर जोन्स की सर एक स्ट्रैटेजी चलती है यूएस में, फंड चलता है, गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस. सिंपल है. ओके, सो गोल्डन क्रॉस इज बेसिकली व्हेन यू Moving average cross 50 क्रॉसेस अबाउट 200 व्हिच इज अ साइन ऑफ बुलिश बेरिश. ठीक है. आप ऐसे स्टॉक सिलेक्ट कर लो सर जिसमें गोल्डन क्रॉस है, वो ऑटोमेटिक आपको चाहिए निफ्टी 500 में से ट्रेड करना है, निफ्टी 50 में से या निफ्टी 100 ब्लू चिप ही ट्रेड लेने हैं आपको. जब भी गोल्डन क्रॉस आएगा आप वो बाय कर लो. ओके, और उससे सिंपल अगर आप इन्वेस्टर हो ना, वीकली पे कर लो कि वीकली गोल्डन क्रॉस आया ना, जब भी आया बाय कर लो. Time frame you can decide. सो यू कैन डिसाइड एनीथिंग. सो ये मिथ नहीं है कि भाई कि मैंने इंट्राडे करना है तो ही अल्गो काम का है. इन्वेस्टर So algo is intraday, algo is options, algo is option short. These are for me. I have heard about this quite a lot. These are myths. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ Cash, नहीं long होता है. term, कुछ भी कर सकते हो. अच्छा सर, दूसरा इसमें चीज़ अभी मैं आपको और बताता हूँ. से आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, आपको लगता है कि मैंने गोल्डन क्रॉस पे बाय कर लिया डेली में. ठीक है, तो डेली गोल्डन क्रॉस इज बेसिकली शॉर्ट टू मीडियम टर्म.
या ओके, वीकली गोल्डन क्रॉस अभी समझ लो जैसे कोई स्टॉक है, जैसे एग्जांपल लेट्स टेक TCS 52 वीक लो पे चल रहा है, हाँ ओके, उसमें डेथ क्रॉस ऑलरेडी आ चुका है, यस बट पॉसिबल ये है कि वीकली में तो अभी भी गोल्डन क्रॉस हो, अज्यूम करते हैं, अभी क्या है देखना हमको पड़ेगा। मालूम नहीं है, से लेट्स अज्यूम कि 52 वीक में, अब जब वीकली गोल्डन क्रॉस है, डेली में गोल्डन क्रॉस हो गया तो आपको कंफर्मेशन आ गया, ओके ओके, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई वीकली में गोल्डन क्रॉस होना चाहिए, डेली में गोल्डन क्रॉस जब आएगा तब बाय करूँ, आप वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। अब दूसरा चीज पिरामिडिंग, इनफैक्ट इसमें एक हाउ यू कैन मर्ज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज, जैसे वीकली गोल्डन क्रॉस की बात करने के बाद वी कैन आल्सो इंक्लूड कि पॉइंट एंड फिगर में ऑन 0.25% डबल टॉप बाय अबव मूविंग एवरेज। हाँ, आई वाज अबाउट टू कम टू हाँ। दैट, ओके। से समझ लो आपने गोल्डन क्रॉस पे बाय कर लिया पहले, ओके, अब मुझे लगता है कि अब ये जब PNF में 1% डबल टॉप बाय आया, 1% में बोल रहा हूँ बिकॉज मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसमें पिरामिडिंग भी कर सकते हैं, ओके अच्छा, पहले लिया फिर 1% golden cross कंफर्मेशन लिया, आने के बाद और लिया तो आप क्या कर रहे हो, इनिशियल 50% ऐड, 50% ऐड अबाउ, करेक्ट। तो ये आप पिरामिडिंग भी कर सकते हो। अब इसमें आप पार्शियल एग्जिट भी कर सकते हो कि भाई 1% बाय तो हो गया, लेकिन डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस अभी भी है, 1% में समझ लो डबल बॉटम सेल आ गया, तो आपका पार्शियल एग्जिट होना चाहिए, बट डेथ क्रॉस नहीं हुआ है, यस ओके, मे बी पार्शियल प्रॉफिट, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे हो सकती है आपकी, और आप नीचे अगर वापस उसके बाद बाय आया तो आप 50% राइड करते जाओ, आप वो भी कर सकते हो, तो इसमें आप पिरामिडिंग एंड पार्शियल एग्जिट दोनों ऑप्शन है, सो वी हैव 4 ऑप्शंस ओवर हियर, वन इज रेगुलर हु वांट टू ट्रेड वन ट्रेड बाय, वन एंट्री वन एग्जिट, वन एंट्री वन एग्जिट, पिरामिडिंग 2 एंट्रीज 2 3 4 व्हाटएवर यू वांट, फिर पार्शियल एग्जिट आ गया, मतलब आप 50% एग्जिट कर लो, 50% सेकंड एग्जिट आएगा, एंड पिरामिडिंग एंड पार्शियल एग्जिट व्हाटएवर, ठीक है। अभी समझ लो मैं एक स्ट्रैटेजी का नाम ले लेता हूँ, सो लेट्स टेक गोल्डन क्रॉस, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ओके, फिर मैंने यहाँ पर ग्रुप ले लिया निफ्टी, ग्रुप करना पड़ेगा, हाँ ग्रुप, यू कैन डू इट ऑन वन सिंगल स्क्रिप्ट और अ ग्रुप, ओके, अगर आपको समझ लीजिए आपको खुद का ग्रुप क्रिएट करना है, ओके, सो यू जस्ट गो टू दी R-Zone, आप वहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर लीजिए, वहाँ पे प्री डिफाइंड बहुत सारे ग्रुप्स है, हाँ, फिर भी आपको खुद का ग्रुप बनाने का यू कैन मेक योर ओन ग्रुप, अगर जैसे आपको लगता है कि मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, अगर आप रडार में जाइए, आपको लगता है कि मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रुप चाहिए, वॉट एवर फंडामेंटल पैरामीटर्स यू हैव, गो ऑन टू रडार, वहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, उसको सेव एज ग्रुप कर लीजिए, तो आपको लगता है कि मेरा से लास्ट 4 क्वार्टर से सेल्स बढ़ रहा हो किसी स्टॉक में, कंपनी में, आप उसका लिस्ट निकाल लीजिए, विच मीन्स दैट अगर सेल्स बढ़ रहा है तो उसका प्रॉफिट इनकम की पॉसिबिलिटी है आने की, आई एम जस्ट टेकिंग अ पॉसिबिलिटी, जस्ट एक रैंडम स्ट्रैटेजी बात कर रहा हूँ, ओके, यू जस्ट क्रिएट वॉट एवर फंडामेंटल स्ट्रैटेजीज यू वांट, उसमें आप ग्रुप क्रिएट कर लीजिए, वो ग्रुप आपके यहाँ पर दिख जाएगा, सेम लॉगिन आईडी, सेम क्लाइंट कोड से आप लॉगिन कीजिए, ओके, सो यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, तो से जस्ट टेकिंग कि मेरे को सिर्फ बैंकिंग में इंटरेस्ट है, ओके, तो मुझे सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स ही लेने हैं, मेरे को और कोई IT स्टॉक्स नहीं लेने, बिकॉज IT 252 वीक लो पे है तो मैं IT नहीं बाय करना चाहता हूँ, बैंकिंग ऊपर है तो मैं बैंकिंग बाय करूंगा, वॉट एवर ग्रुप्स यू वांट, यू कैन, देयर आर एन नंबर ऑफ ग्रुप्स, निफ्टी 100 चाहिए, आप निफ्टी 100 सिलेक्ट कर लीजिए, ओके, तो जैसे हमने ब्लू चिप की बात की, तो निफ्टी 100 इज बेसिकली ब्लू चिप स्टॉक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लॉन्ग करूँगा, ये पोजिशनल आ गई, आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे सिलेक्ट करना, पोजिशनल चाहिए तो पोजिशनल सिलेक्ट करना, ठीक है, मैक्सिमम ऑप्शन। अब यहाँ पर सर बहुत ट्रिकी हो जाता है, ये पोजीशन साइजिंग मनी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डिप्लॉइंग दी, आपके पास 10 लाख रुपए और आप 10 ट्रेड करना चाहोगे तो 1-1 लाख रुपए डिवाइड कर लेगा पोजीशंस, ओके, आपके पास 5 लाख रुपए आपको 10 ट्रेड करना है तो 50-50 हज़ार रुपये डिवाइड कर देगा, ओके। सी स्मॉलर दी कैपिटल, डोंट गो नंबर ऑफ शेयर स्टॉक्स, हायर नंबर ऑफ स्टॉक्स, उसमें क्या होगा ना, 50,000 रुपये 50,000 रुपये आप डालोगे 10 स्टॉक में 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में, अगर वो स्टॉक 10% भी चला तो आप 5,000 बनाओगे, तो इट विल नॉट चेंज द नीडल ओवर हियर, तो जितना लोअर कैपिटल है आप नंबर ऑफ स्टॉक्स उतने कम करो, अगर आप 1 करोड़ भी जा रहे हो तो डोंट एक्सीड बिलो 20 स्टॉक्स, इट जनरली देयर इज अ थंब रूल के 20 स्टॉक्स इज अ गुड बास्केट ऑफ अ पोर्टफोलियो, तो आप 10 करो 15 करो, डिपेंड्स ऑन योर, ओके, प्रिफरेबली गुड स्पॉट इज जनरली 10 स्टॉक्स इज अ गुड स्वीट स्पॉट व्हेन इट कम्स टू द लॉन्ग ओनली स्ट्रेटजी। आपका क्या ओपिनियन सर इसमें? हाँ 10 या 20 10 और 20 इज द मैक्स, आई थिंक जनरली द थंब रूल जनरली 20 स्टॉक का चलता है, ओके। मैक्स लॉस यू कैन डिफाइन कि आपके पोर्टफोलियो पे कितना लॉस आप एग्जिट चाहते हो, कितना ऑफ कोर्स यहाँ पे एक छोटा सा एडिशन है, मतलब वी आल्सो टॉक अबाउट ETF इन मोमेंटिफाई, यस, वहाँ पे ETF, ऑफ कोर्स ETF के इतने सारे ग्रुप्स है, इनफैक्ट वी हैव रिसेंटली कम अप विद फ्यू मोर ग्रुप्स, जो प्रशांत की वीडियोस भी है,
तो उसमें सेक्टरल है, थीमेटिक है, एसेट है, देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स। तो उसमें वी डोंट एडवाइज 10-20 ETFs, वी एडवाइज ओनली 5 ETFs। उसका रीजन ये है कि एवरी सिंगल, लेट्स से सेक्टर ETF, लेट्स से ऑटो 20 में ऑटो स्टॉक्स आर इंक्लूडेड, जिसमें आई डोंट नो एग्जैक्टली, मे बी 15 स्टॉक्स है ऑटो इंडेक्स में। ऑटो इंडेक्स में तो बेसिकली यू आर बाइंग, व्हेन यू बाय ऑटो 20 यू आर बाइंग 15 stocks of auto basket, yes. so but you are buying one ETF, Yes. so that's why number of ETFs we always advise 5 वो 10-20 नहीं, because the constituents which they are talking about, मतलब when you say 5 ETFs it is about 100 plus stocks. yes. तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके। अभी आपको फ्रेश सिग्नल चाहिए, रनिंग सिग्नल चाहिए, यू कैन डिसाइड। फ्रेश इज बेसिकली व्हेन जब गोल्डन क्रॉस, फ्रेश गोल्डन क्रॉस होगा, मतलब 3 दिन पहले भी गोल्डन क्रॉस हुआ है, सॉरी दैट इज रनिंग, फ्रेश आज हुआ है। अगर समझो 3 दिन 4 दिन पहले हुआ होगा, अगर आप वीकली बेसिस पे कर रहे हो तो शायद डेली में मंडे को हो गया होगा, वीकली में फ्राइडे को हुआ है, ठीक है। तो रनिंग करना पड़ेगा आपको, बिकॉज डेली का चार्ट ऑलरेडी रनिंग में है, ठीक है। देन यू सिलेक्ट ओवर योर प्री, अगर आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है तो माई में आएगी। वी हैव इनबिल्डेड फ्यू ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑल्सो ओवर योर, ओके। तो बुलिश गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पर आप देखोगे तो रेडीमेड है, पॉपुलर में हमने रेडीमेड किया है बुलिश गोल्डन क्रॉसओवर, ठीक है। आप यहाँ पर अमाउंट डिसाइड कर दो या क्वांटिटी, वॉट एवर यू वांट। सी अमाउंट इज मोर एडवाइजेबल व्हेन यू आर लुकिंग लॉन्ग ओनली, ओके। क्वांटिटी कब काम आएगी, जब आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो नंबर ऑफ लॉट्स आपको लगते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप अमाउंट डिसाइड कर लो कि मैं, जैसे मैंने आपको 10 लाख से स्टार्ट किया है, ओके। तो मैं इसमें करूँगा कि 10 स्टॉक है तो 1 लाख रुपए का ईच, ओके। टाइम फ्रेम डेली, वीकली, वॉट एवर यू विश। यहाँ पर 1 आवर 2 आवर्स बहुत सारे अवेलेबल है हमारे पास, ओके। देन यू गो ऑन टू द एग्जिट कंडीशन, पिरामिडिंग एंड एग्जिट कंडीशन। अगर आपको चाहिए कि अगर पॉपुलर में डेथ क्रॉस, बेरिश डेथ क्रॉस, ठीक है, आप यहाँ पर बेरिश डेथ क्रॉस कर दियो। अगर आपको पार्शियल एग्जिट चाहिए या पार्शियल एंट्री चाहिए, ठीक है, तो मैंने अगर पिरामिडिंग कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पर पिरामिडिंग एंट्री, सॉरी यहाँ पर पिरामिडिंग आएगी, तो समझ लीजिए लेट्स टेक, हमने डबल टॉप बाय किया, राइट। सो मैंने पिरामिडिंग डबल टॉप बाय पे कर लिया से 1 आवर के, जस्ट अज्यूमिंग यहाँ पर हम टाइम फ्रेम ले रहे हैं, ओके। यहाँ पर आप 1% डाल दो या 0.25 वॉट एवर, ओके। फिर यहाँ पर पार्शियल एग्जिट कंडीशन आई और फुल एग्जिट कंडीशन आई, 2 आपको एग्जिट कंडीशन देनी पड़ेगी। जैसे हमने डबल बॉटम सेल, अगर हम फर्स्ट ले रहे हैं कि डबल बॉटम सेल, ओके, से यहाँ पर ओके गोल्डन डेथ क्रॉस आ गया, से बेरिश डेथ क्रॉस, और मैंने यहाँ पर ले लिया डबल बॉटम सेल। सो यहाँ पर आपको सारे के सारे आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर आप रिव्यू कर लो, ओके। अमाउंट 1 लाख रुपीज़ ईच, आप यहाँ पर प्रीव्यू करोगे तो आपके सारे के सारे तो ग्रुप सिलेक्ट हो गया, ग्रुप सिलेक्ट आ गया। उस ग्रुप में कितने से स्टॉक है वो आपको यहाँ पर स्टॉक, दिस इज जस्ट अ कंफर्मेशन कि जो भी आपने एंटर किया है वो एज पर योर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे सारे आ गए। अब मैं आपको सेव स्ट्रेटेजी कर सकता हूँ, ओके। अब दूसरा ऑप्शन है, हम दूसरे टैब में जाते हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे एफएनओ में ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, बट मेरा रूल वही होगा कैश के बेसिस पे, जब कैश में गोल्डन क्रॉस होगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, आई टेल यू, व्हेन यू रन सीरीज ऑफ कंटिन्यूएशन चार्ट्स, फ्यूचर्स में क्या होता है ना, एक एक्सपायरी आ गई, जैसे मार्च एक्सपायरी होगी तो अप्रैल एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल के बाद मई सीरीज है। तो अब जब कंटिन्यूस चार्ट देखते हो ना, जो वो रोल ओवर कॉस्ट होता है ना, वो मूविंग एवरेज पे इफेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि अभी समझ लो 1% का रोल ओवर कॉस्ट है किसी में, रोल ओवर विच मीन से कि एसबीआई का भाव 1000 रुपये का क्लोज हुआ है, नेक्स्ट सीरीज 1010 पे ट्रेड हो रही है, तो वो नेक्स्ट कैंडल आपको क्या देगी, 1010। मूविंग एवरेज क्या करेगा ना, सीधा चेंज कर देगा। तो आप मूविंग एवरेज गेट्स अफेक्टेड एज वेल एज पॉइंट एंड फिगर में फ्यूचर्स का कंटीन्यूअस चार्ट देखोगे पॉइंट एंड फिगर में, तो देयर इज एन एंकर कॉलम आ जाता है, यस, ओके। सो दीज आर सम टेक्निकलिटीज विच कम्स विथ एक्सपीरियंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर उसको सेम चीज़ अगर आपको यहाँ पर करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे सेकेंड वाले टैब में। मैं ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी 100 का, ओके, या मैं ले लेता हूँ एफएनओ से, लेट्स टेक एफएनओ स्टॉक्स, ओके, ऑल एफएनओ स्टॉक्स बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैश चार्ट, यस, ओके। तो मैं कैश चार्ट लूंगा, ओके, और सिलेक्ट से हम लोग एक छोटा सा स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। तो ये जो रियल और वर्चुअल है, वर्चुअल इज जो अभी 2 वर्चुअल स्ट्रेटेजीज आर फ्री, उसके अलावा यू कैन बाय सब्सक्रिप्शन फॉर मोर नंबर ऑफ वर्चुअल स्ट्रेटेजीज। रियल इज एक्चुअल रियल मनी, या सो लेट्स टेक मोमेंटम स्ट्रेटेजी ले रहा हूँ सर मैं, ओके। और लेट्स टेक पोजिशनल, इंट्राडे भी हम बना सकते हैं, सो लेट्स टेक इंट्राडे, ओके।
से इंट्राडे मैंने पोजीशंस क्रिएट कर दी 5, ओके। अब मैं सर इसको थोड़ा सा 5 वाले को डिटेल में बाद में डिस्कस करता हूँ, ओके। अब आप मैं इंट्राडे करूंगा तो 310 को यू हैव टू स्क्वायर ऑफ। अब आपको चाहिए इंट्राडे स्ट्रेटेजी में मेरे को पहले 5 मिनट की कैंडल को कुछ नहीं करना है, एंट्री आफ्टर 9:10 9:20 आई टेक एंट्री आफ्टर 9:20, ओके। तो मुझे पहले 5 मिनट की कैंडल से कुछ मतलब नहीं है, पहले 5 मिनट कैंडल को मैं सेटल होने दूंगा, उसके बाद ट्रेड लूंगा, ओके। सो लेट्स टेक के हम लोग लेते हैं पॉइंट एंड In fact, arguably, this is probably the only algo platform which has so many charting options. मतलब right from basic line chart, bar chart. OHLC, point and figure, Renko, Kagi, line break and Hekenashi. Yeah. Okay, I guess Hekenashi, Kagi तो hardly कोई platform देता है. Okay, and point and figure we are pioneer in it, so you all know that. ठीक है, line break भी कोई नहीं देता है. Okay, so generally you will find on most of the platforms is OHLC, okay, and options based, Greek based. ठीक है, तो उसके ऊपर आते हैं ऑप्शन बेस्ड पे। तो पहले हम यहाँ समझ लेते हैं, जैसे हमने पॉइंट एंड फिगर लिया, ओके, एंड आई एम जस्ट टेकिंग एंकर कॉलम फॉलो थ्रू। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट समथिंग हाउ कैसे कर सकते हैं ये दिखा रहे हैं, ओके। सो एंकर कॉलम बुलिश फॉलो थ्रू, ओके, बिकॉज मैं यहाँ पर लॉन्ग क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं लॉन्ग बुलिश फॉलो थ्रू ले रहा हूँ। शॉर्ट करोगे तो आप बेरिश फॉलो थ्रू ले लेना, ओके। मुझे नंबर ऑफ लॉट्स, अच्छा, लॉन्ग के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, शॉर्ट के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, ओके। से आई एम टेकिंग एक लॉट से हम चाहे 2 लॉट या 5 लॉट, वॉट एवर यू डिसाइड, ओके। 1 minute चार्ट इज जनरली रिकमेंडेड फॉर इंट्राडे। 1 minute noiseless charts always intraday chart is 1 minute 1 minute, okay, okay। noiseless में Hekenashi is also noiseless, but I would not prefer Hekenashi 1 minute। Hekenashi में at least go with 5 minutes or 15 minutes for intraday, ठीक है। तो वो हमने Hekenashi कोर्स में पूरा डिटेल्ड में डिस्कस किया है कि कौन से टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेडिंग करनी है। सो इफ यू आर न्यू टू डिफाइन एज, गो टू डिफाइन एज गुरुकुल। There is a Hekenashi course on noiseless where we have discussed everything about right from the construction to the strategies. Coming back to the strategy, current strategy से हमने simple anchor column follow through पे buy लिया 1 minute 0.25%, ओके। तो हमको चाहिए यहाँ पर लॉन्ग फ्यूचर्स, तो मैंने लॉन्ग फ्यूचर्स लिए यहाँ पर। अब आप 1 month, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ आप डिस्कस कर सकते हो। अब आपको नहीं, सेकेंड मंथ ये इंट्राडे है तो 1 month मैटर, या ओके। अब इसमें मुझे चाहिए मार्केट फिल्टर भी चाहिए, ओके। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं लॉन्ग ओनली कर रहा हूँ, तो निफ्टी 50 पॉइंट एंड फिगर में बुलिश कॉलम में होना चाहिए, कॉलम ऑफ एक्स, हाँ, कॉलम ऑफ एक्स, ओके। सो आई एम टेकिंग, अगर निफ्टी बुलिश है तो ही मैं लॉन्ग ट्रेड करूँगा, निफ्टी बेरिश है तो मैं लॉन्ग ट्रेड नहीं करूँगा। सिंपल रूल है मेरे, ओके। तो मैंने वो मार्केट फिल्टर भी ऐड कर दिया। आई गेस दिस इज वन विच इज ओनली अवेलेबल इन अल्गोस्ट्रा रेदर देन आर most of the software available on the algos, okay। अब मेरे बॉक्सेस फिल्टर कर दी। अब मुझे आना है यहाँ पर एग्जिट क्राइटेरिया। मैं बोलता हूँ सिंपल डबल बॉटम सेल, ओके। डबल बॉटम सेल आ गया, मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर आपको चाहिए कि मेरे को इसमें स्टॉप लॉस परसेंटेज भी लगाने हैं, अभी स्टॉप लॉस क्यों चाहिए? कभी कभी डबल बॉटम सेल आते आते मे बी इट इज ऑलरेडी डाउन 3-4%, yes। तो उसके लिए यू नीड टू हैव अ स्टॉप लॉस इन माइंड की मे बी 2% पे आई नीड टू एग्जिट इवन इफ देयर इज नो डबल बॉटम सेल, या तो 2% आप लग लो। आपको चाहिए कि मैं टारगेट 3% का रखता हूँ या 4% का टारगेट रख रहा हूँ, तो अगर स्टॉक सिर्फ, नाउ रिमेंबर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, समझ लो जी, जैसे मैंने SBI का एग्जांपल लिया। अगर SBI 1000 से 1040 हो गया, मतलब आप 4% अप हो, आपको लग रहा है कि मेरे को फ्यूचर में 4% आए तो मैं बुक कर लूँ, वो डबल बॉटम सेल आए या नहीं है, हाँ, ओके। तो बिकॉज बीइंग एन इंट्राडे 30-40 रुपीज़ बहुत मैटर कर लेता है SBI को लेके, तो मैं समझ लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर 3% या 4% का टारगेट रख लिया। वो डबल बॉटम सेल की मैं वेट ही नहीं करूँगा। से बहुत बार होता है मार्केट खुला 920 को, 930 को बाय आ गया आपका, 11 o'clock तक आपका बुलिश मोमेंटम चला गया, 1040 हो गया, 1000 में आपने बाय किया, 1040 हो गया, उसके बाद मार्केट फ्लैट नोट पे चला जाता है एंड डबल बॉटम सेल आ गया 1028 में, तो आप 12 रुपये छोड़ने से अच्छा, इफ़ यू वांट दिस इज एन ऑप्शन अवेलेबल। अच्छा, आपको वो भी नहीं चाहिए, समझ ले कि 5% स्टॉक ऊपर चला गया, आपने इसको अनटिक स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, ट्रेल स्टॉप लॉस कर देंगे आप, ओके। तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, जैसे ही 1% ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होते जाएगा 1% को लेके। मैं यहाँ पर 2% करता हूँ, तो 2% की ट्रेलिंग सिस्टम, जैसे 1000 वाला 1020 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस आएगा 1020 का 2% लोअर, 1030 हो गया तो 2% लोअर आपको ट्रेल कर देगा वो, ओके। सो दिस इज अवेलेबल ओवर हियर, ओके। आपको लगता रहेगा बहुत सारे टिक्स अवेलेबल है, बट दीज टिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिस्टम्स क्रिएट किए, ओके। सो आपको एग्जिट इंट्राडे फिल्टर भी अवेलेबल है। अगर मैं एग्जिट इंट्राडे फिल्टर करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस है,
तो आपको वो चाहिए तो आप वो भी ऐड ये कर सकते इसके लिए कि लेट से सडनली कुछ न्यूज आया हो या और निफ्टी सडनली फॉल्स बाय 200 पॉइंट्स, मे बी जो स्टॉक मैंने लिया है वो अभी भी ऊपर है, बट एक बार ऐसा कुछ न्यूज आया तो मे बी वो बाद में वो भी आने वाला है नीचे, तो पहले ही एग्जिट कर लो। या सो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। ओआर प्राइस अबव ओआर भी है, प्राइस बिलो कैमरेला लेवल है, पिवट पिवट है। आई गेस सर आपने कैमरेला पे पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ हाँ, है ना, Camrel पे 2-3 वीडियो, यू कैन चेक दोस वीडियो एज वेल। डी पिवट लेवल है जो हमारा इन हाउस, उसके भी वीडियोस हैं। उस पे भी वीडियोस है। यू कैन जस्ट चेक दिस आउट, फिल्टर्स, ऑल द फिल्टर्स यू वांट। यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है सारे के सारे यूट्यूब पे हमारे वीडियोस है। यू जस्ट हैव टू ब्राउज एंड यू कैन जस्ट चेक दिस आउट। और यहाँ पर आप प्रीव्यू कर लीजिए। ओके, यहाँ पर मैक्स ट्रेड्स कितने चाहिए आपको से, मुझे दिन में 25 ट्रेड से ऊपर नहीं जाना है। ओके, तो मैं 25 ट्रेड का फिक्स 25 थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया मतलब सी इंट्राडे है तो बहुत बार क्या होता है, इन आउट होते रहता है हाँ। मार्केट वॉलेटिलिटी। नहीं, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम ओपन पोजीशंस एंड मैक्सिमम ट्रेड्स का जो दोनों का जो डिफरेंट मीनिंग है वो समझना जरूरी है, बिकॉज मैक्सिमम ओपन पोजीशन मतलब एट अ टाइम 5 ट्रेड्स में रहेंगे। मैक्सिमम ट्रेड्स पोजीशन मतलब 5 ट्रेड हो गए, उसमें एग्जिट हो गए, फिर लेट्स से आउट ऑफ 5 2 का एग्जिट हो गया, मतलब और 2 नए रिलेटेड ले सकते हैं अप टू 25। तो आपके समझ ले आपने, मैंने 925 को मेरी पोजीशंस 5 ओपन हो गई। ओके, से ABCDE। ओके, और 935 को मेरा A एग्जिट हो गया, तो मेरे पास BCDE अभी भी 4 पोजीशन ओपन है। तो देयर इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन F, तो ये F बाय कर लेगा। तो 5 6 7 8 पर मैक्सिमम ओपन पोजीशन आपकी 5 ही होगी एक पॉइंट इन टाइम, बट मैक्सिमम ट्रेड्स वेयर यू कैन डिसाइड इज 25 10 15 20 व्हाटएवर यू डिसाइड। ओके, ऑप्शंस करते हो तो नंबर ऑफ ट्रेड्स थोड़े ज्यादा हो जाते हैं सर बहुत बार ऑप्शंस में, कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस, बिकॉज मार्केट वॉलेटिलिटी तो उस हिसाब से सिस्टम्स ट्रेड करते हैं। तो व्हाटएवर यू कैन डिसाइड, आप 10 करना चाहते हो 10 कर लो, 15 करना चाहते हो 15 कर लो। इनफैक्ट बहुत बार मैं बोल चुका हूँ पहले वीडियोस में कि कुछ कुछ चीजें स्वादानुसार रहती है, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम ट्रेड, मैक्सिमम पोजीशन, नंबर ऑफ लॉट्स, ये जेब अनुसार रहती है, मतलब इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन योर ओन अकाउंट साइज, नथिंग एल्स। ट्रू, बट इसकी बहुत ज़रूरत होती है। इसी हमने बहुत ये थॉट प्रोसेस से यहाँ पर ये दोनों टैब दिए हैं, बिकॉज क्या होता है ना, हर ट्रेडर के पास एक कैपिटल लिमिटेड होता है। हर ट्रेडर कांट बी विथ 100 करोड़ फंड। ओके, तो बहुत सारे कैपिटल इंटेंसिव कंसीडर करके यहाँ पर हमने रिस्क मैनेजमेंट को सोच के ये सारे टैब्स इंक्लूड किए हैं। तो आपको अगर लगता होगा कि बहुत सारे चीज़ हमने यहाँ पर ऐड किए, बहुत सारे टिक दे दिए, कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट रख के ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ अल्गो। मैन्युअली जो ट्रेड करती है उनके लिए ये सब ध्यान में रखना, इनफैक्ट हाफ द पीपल विल नॉट इवन look into it. Yes. Maximum open trade, maximum number trade, ये automatically forces you to look into it and act accordingly. बट बहुत बार सर क्या होता है ना, जैसे मैंने 5 ट्रेड डिसाइड कर लिया, मैन्युअल ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि भाई आज मैं 5 ट्रेड करूंगा। अब 5 स्टॉक ले लिए, एक में एग्जिट आ गया। अब यार मार्केट तो नीचे जा रही है, अब छठा ले थोड़ा रुक जाता हूँ, छठा लेता नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें सब निकल जाती है सर। हाँ। एक इमोशनल, ये सारी चीज़ें इमोशनल से हट जाती है सर जब आप अल्गो पे करते हो। एंड जैसे आपने कहा, आपने जो कन्फेशन किया कि अल्गो जब आप टेस्टिंग कर रहे थे, एंड वी हैव सीन के भाई सी वी बोथ वेर हार्डकोर मैनुअल ट्रेडर। हमने अल्गो कभी मतलब पार्ट किया था, ऐसा नहीं कि देखा था सिर्फ, लेकिन बट व्हेन वी थरोली किया हमने, और जो स्टॉक वो लेता था ना, सी स्ट्रैटेजी विल बी सेम। हमने जो स्ट्रैटेजी डिवाइन की, आप उस पे भी अगर रूल बेस्ड भी रहोगे ना, तो मैन्युअल ट्रेडिंग करना वो रूल बेस्ड पे बहुत डिफिकल्ट होता है। एक रियल टाइम जब ट्रेड्स आते हैं तब तो कितने स्टॉक स्कैन कर लोगे आप? स्कैन पे क्लिक करोगे, फिर आप उसमें से चार्ट देखोगे, 10 स्टॉक सर्च करोगे, वो ट्रेड करेगा। लेट हिम डू FIFO मेथड। इनफैक्ट आई विल गिव एन एग्जांपल। जो मैंने डेकमा में स्ट्रेटेजी प्रेजेंट की थी, इट वाज अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, मतलब जो मैंने इनफैक्ट ट्वीट भी किया है एक बार। बॉक्स साइज ऑफ कोर्स एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट। तो उसमें क्या होता है, देयर इज वन स्ट्रेटेजी फॉर बाइंग अ कॉल, सेकंड स्ट्रेटेजी फॉर बाइंग अ पुट, एंड बेस्ड ऑन अ लेवल ऑफ निफ्टी के जो भी है, एक लेवल के नीचे आया तो बाय अ पुट, एक लेवल के ऊपर गया तो बाय अ कॉल। मैन्युअली ये करना इम्पॉसिबल है। वो यहाँ पे पुट का एग्जिट, कॉल का एंट्री विल हैपन एट द सेम टाइम, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट होती है। सो दिस इज द वन स्ट्रैटेजी विच यू कैन डेवलप ऑन बेस्ड ऑन कैश, और कैश के बेसिस पे फ्यूचर्स करना है, या आपको इंडिपेंडेंट फ्यूचर्स करने हैं फ्यूचर्स के चार्ट के बेसिस पे। सी इंट्राडे में शायद वो कैश बेस्ड फ्यूचर्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, बिकॉज जनरली एवरी डे इज़ अ न्यू डे, तो वो रोल ओवर के चार्ट्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू दी पोजिशनल सिस्टम्स,
तो कैश के बेस पे फ्यूचर्स एंड ट्रेडिंग ओनली ऑन फ्यूचर स्टार्स प्ले a very very different criteria. I'll show you one classic example of this. Okay, so let me go to, I generally trade Heikin-Ashi. Okay, and I'll show you one कि ये डिफरेंस कहाँ पर आपको दिखता है. सो मैंने और विजय ने ये 2 आवर्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस भी की थी, एंड आई हैव प्रेजेंट इन वन ऑफ द डेकमा एज वेल ऑन निफ्टी नेविगेटर. ओके, दिस इज अ 2 आवर स्ट्रैटेजी. लेट मी गो टू द 2 आवर. ओके, अब ये जो फॉल आया ना पूरा, ये जो फॉल, इसमें एक भी बुलिश Heikin-Ashi कैंडल नहीं है. करेक्ट. ओके, ये पूरे फॉल में. ओके, यहाँ पर आपको 2 ब्लू कैंडल दिख रही है, बट दोज 2 आर डोजी. ओके, अब बुलिश मतलब ओपन लो, ओपन इक्वल टू लो विल बी सेम. अब ये सेम चार्ट व्हेन आई कन्वर्ट इनटू फ्यूचर्स, ओके, यहाँ पर आप देखिए बुलिश डोजी दिख गई, बुलिश कैंडल दिख गई आपको. तो सिस्टम क्या करेगा, अगर मैं फ्यूचर्स बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मेरा इसने शॉर्ट एग्जिट किया और लॉन्ग कर लिया ट्रेड ने. ओके, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट एग्जिट कर चुका हूँ और लॉन्ग में आ गया. लॉन्ग के बाद मैंने उसके लॉन्ग का लॉस भी खाया, उसके बाद मैं नीचे जाके शॉर्ट कर रहा हूँ. तो ये डिफरेंस बहुत होता है कैश एंड फ्यूचर्स में लेके, बिकॉज जनरली फ्यूचर्स आर एग्रेसिव ट्रेडेबल देन कैश. तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग ऑन फ्यूचर्स बेस्ड ऑन कैश इज मच मोर बेटर एंड मच मोर स्मूथर देन डायरेक्टली ट्रेडिंग ऑन फ्यूचर्स व्हेन इट कम्स टू द पोजिशनल ट्रेड्स. या इसमें ये भी एक मिथ है कि जो मतलब ओल्ड टाइमर्स बोलते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो उसी का चार्ट देखो. हाँ, ये एक थियरी है. लेकिन यहाँ पे जैसे हमने बोला कि एक्सपायरी के फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी फ्यूचर का जो प्रॉब्लम होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू ट्रैक द कैश चार्ट. सर, ये तो 2 कैश और फ्यूचर की थी. अब ऑप्शंस के थोड़ा आप सर बताइए थोड़ा ज़्यादा. हाँ, अभी जो स्ट्रैटेजी फ्यूचर्स पे जो द वन विच यू एक्सप्लेन जस्ट नाउ, एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी कैन बी अप्लाइड टू ऑप्शंस आल्सो. यस, मतलब इंस्टेड ऑफ जो नीचे जो फ्यूचर सिलेक्ट किया, फ्यूचर बाय, वहाँ पे बाय कॉल कर देंगे हम. तो जो भी स्टॉक्स गेट क्वालिफाइड बेस्ड ऑन द चार्ट ऑफ द स्टॉक, कैश, यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट की बात नहीं है. मतलब जैसे लेट्स से TCS क्वालिफाई हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ट ऑफ TCS, तो उस समय का जो ATM कॉल रहेगा वो बाय भी आप बाय कर सकते इंस्टेड ऑफ हैं. तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस आ जाते हैं. तो ये जो सेकंड टैब है ऑप्शन स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन अंडरलाइंग, तो इट इज बेसिकली लुकिंग एट द चार्ट ऑफ द अंडरलाइंग whatever group you select. Of course, एक चीज यहाँ पे you need to be careful. Don't select a list of underlyings which are not, first of all they should be in options, and they should be consistently liquid in options. तो liquidity is important because नहीं तो क्या होता है, कभी कभी illiquid जो options के जो stocks रहते हैं उसमें spread बहुत ज़्यादा होता है, तो it will take the highest possible, जो maybe 5 रुपए 7 रुपए का difference है, so that will be a bad trade. So that's why you need, maybe you can make your own group, maybe your favorite group, only 10 stocks, which you trade regularly, maybe TCS, Infi, HDFC Bank, Reliance, Axis Bank, ICICI Bank, just giving an example. बस वो 10 स्टॉक्स का ग्रुप बनाओ, 10 स्टॉक्स का स्कैनिंग करके मे बी सिलेक्ट सम पैटर्न, व्हाटएवर, डबल टॉप बाय अबव मूविंग एवरेज ऑन 0.15% 1 मिनट, और जब भी वो होगा उसका कॉल बाय होगा, जब भी बेरिश पैटर्न होगा उसका पुट बाय होगा. ऑफ कोर्स एवरीवन, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आप ये स्ट्रैटेजी में अगर आप कॉल सिलेक्ट कर रहे हो, से मैंने लॉन्ग ले लिया, अंडरलाइंग में आपका डबल टॉप बाय आ गया जैसे TCS में, अब आप कॉल सिलेक्ट कर रहे हो तो आप उसमें जाके कौन सा कॉल लेना है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो. ATM लेना है, OTM लेना है, ATM 1 लेना है, ITM लेना है, ITM इन द वन ITM 2, जो भी लेना है आप सारे के सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करता है. तो जैसे समझ लो 2400 का TCS का भाव चल रहा है, तो आपको ITM 1 लेना है तो वो 2380 का, OTM 1 लोगे तो आप 2420 का, अगर जनरली 20 की स्ट्राइक होती है उसमें, तो 2420 का जाके ले लेगा वो. ओके, सो यू हैव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट ओवर हियर बेस्ड ऑन द लेवल्स. ठीक है, या सो आप कुछ कंटिन्यू कर रहे थे. हाँ, तो ये जो सेकंड टैब है ऑप्शंस बेस्ड ऑन अंडरलाइंग चार्ट, बेसिकली वही है कि अंडरलाइंग का चार्ट देख के सम पैटर्न ऑफ ऑन द अंडरलाइंग नीड्स टू बी क्वालिफाइड. वंस दैट इज क्वालिफाइड, इफ इट इज बुलिश बाय कॉल, इफ इट इज बेरिश बाय पुट. ये 2 अलग अलग स्ट्रेटजीज होंगी. यहाँ पर आप प्रीमियम बेसिस भी सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे चाहिए नहीं कि 5 रुपए वाला ऑप्शन चाहिए या 7 रुपए वाला ऑप्शन, तो 80 रुपए वाले रेंज नेचुरली इट कैन नॉट बी एग्जैक्ट प्रीमियम, तो रेंज दिया है फ्रॉम एंड टू. तो बेसिकली जनरली सी डिफॉल्ट इज लेवल, बिकॉज अगर वो प्राइस कैश का लेवल 2400 चल रहा है तो वो ATM के हिसाब से बाय कर लेगा, एंड ATM विल बी ऑन बेस्ड ऑन फ्यूचर. स्टैंडर्ड ATM ही लेना अच्छा है, बट वो फ्यूचर्स के प्राइस पे होता है, राइट. सो जस्ट कीप इन माइंड कि वो TCS आप कैश देख रहे हो, बट TCS का फ्यूचर 2420 चलता रहेगा तो ATM 2420 का लेगा. ITM लोगे, इन द मनी 1 लोगे तो 2400 लेगा, अगर 20 के डिफरेंस की स्ट्राइक्स चल रही है तो. जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. या
सर ये थर्ड ऑप्शन किसके लिए? थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन स्ट्रेटेजीज चार्ट बेस्ड. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. वी आर ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ नेम फॉर इट, कुछ अलग नाम. बट दीज आर स्ट्रेटेजीज इन विच यू कैन स्कैन द ऑप्शन चार्ट, नॉट द चार्ट ऑफ द अंडरलाइंग, बट मतलब यू कैन सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स. जैसे यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट किया, लेट से लिक्विड ऑप्शंस वाला हाँ ग्रुप सर, है. हमारे पास एक ग्रुप है स्टॉक्स, लिक्विड स्टॉक. नहीं, फ्यूचर्स में लिक्विड ऑप्शन लिक्विड करके ग्रुप है. ऑप्शन लिक्विड, ये ऑप्शन लिक्विड. ऑप्शंस लिक्विड. तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ आइदर कैश स्टॉक्स और फ्यूचर. एनएससी लिए तो कैश में, एनएफओ लिए तो फ्यूचर्स वाला सेम ग्रुप है कैश स्टॉक्स में. तो ये सिर्फ दिखाने के लिए कि इतने स्टॉक्स में ही स्कैन करना है, बट it will look for a pattern on the Chart of corresponding options. option chart of that ATM underlying strike. ATM strike. ठीक है. तो दोनों में इतना ही फर्क है कि यहाँ पे you are specifying the list of stocks जिसके ATM chart of options को स्कैन करेगा. ओके, तो ये मेजर डिफरेंस है. अगर आपको फ्यूचर्स, कैश और फ्यूचर्स के चार्ट को स्कैन करके बेस्ड ऑन ऑप्शन ट्रेड करना है तो आपको सेकेंड टैब में जाना पड़ेगा. ओके, अगर आप ऑप्शंस के चार्ट को ही, एटीएम के चार्ट को ही इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको थर्ड ऑप्शन में जाना पड़ेगा, ऑप्शन स्ट्रेटेजी चार्ट बेस्ड. और बाकी तो सर स्ट्रेटेजीज आप जो भी क्रिएट करो वो सेम रहेगी, राइट? नीचे तो सेम है. मतलब एक बार बना लिया तो यू नीड टू नेचुरली वी डोंट रिकमेंड टू स्टार्ट रियल स्ट्रेटेजी स्ट्रेट अवे. पहले वर्चुअल बनाओ. वर्चुअल बनाइए. इनफैक्ट देयर इज अ बिग डिबेट, लॉट ऑफ पीपल आजकल वो एक फैशन हो गया, बैक टेस्ट दिखाओ मेरे को 2 साल का, 4 साल का. बैक टेस्ट इज गुड टू जस्ट गेट एन आइडिया, बट यू कैनॉट रिलाई 100% ऑन अ बैक टेस्ट. तो इसलिए फॉरवर्ड टेस्टिंग भी जरूरी है. नहीं तो आईपीएल में जो लास्ट ईयर जिसने 6 छक्के मारे एक ओवर में या 5 छक्के, वो ये साल पक्का हिट होने वाला है. सब अभी ये वीकेंड को आईपीएल शुरू हो रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो हिट होगा. तो बैक टेस्ट इज ओके, ठीक है, उसमें मतलब देयर इज अ सम क्वालिटी, लेकिन आगे जाके भी वो फॉरवर्ड टेस्टिंग जरूरी है. सो आज जैसे आपने आईपीएल की बात की, जैसे आरसीबी वाज लास्ट टाइम 18 साल के बाद, और उसने 18 साल में कितने सारे प्लेयर्स आए, कितने सारे प्लेयर्स गए, एंड वी नो व्हाट कैन हैपन. सो जरूरी नहीं है कि बैक टेस्टिंग है तो वो, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ द मार्केट कंडीशंस आर, व्हाट आर पैरामीटर. 2020 में सबने फॉल भी देख लिए सब, और जो वी शेप रिकवर है सबने एक अपना वेल्थ भी क्रिएट कर लिया. ऐसा नहीं कि नहीं है. तो बट 2008 अगर मैं बैक टेस्टिंग करता कि 2020 का 2008 में सेम आया तो it won't happen. Okay, so backtesting is just the character of the market keeps changing, so you need to be alive to the current character. So forward testing भी important होती है साथ में साथ. All right, so we would always request do forward testing for a month, for a 2 month before implementing the real strategies over here. ठीक है. और सर ये फोर्थ ऑप्शन किसके लिए? फोर्थ ऑप्शन जो है वो बेसिकली पीपल हु ट्रेड बेस्ड ऑन डेल्टा या ऑप्शन चेन या पे ऑफ ग्राफ, तो उनके लिए है. तो उसमें वन बिग feature of this is you can trade up to 6 legs. मतलब people have iron condor या बैटमैन या जो भी strategies है, रेशियो स्प्रेड या, but based on option chain. So you can keep adding individual legs as per your specification कि डेल्टा बेस्ड है या लेवल बेस्ड है या TOI बेस्ड है, फिल्टर डाल के. So you can keep adding those legs, up to 6 legs you can add in any strategy. Yeah. So that is based, and all these are based on the option chain, maybe delta, and of course the premium का जो so whatever generally strategy wise, leg wise आपको चाहिए तो यहाँ पर आप leg wise re-entry कर सकते हो, re-enter immediately after long exits, leg exits. तो इसमें charts का कुछ लेना देना नहीं है, it is completely option chain. Yeah. So there are people who play delta, gamma, और क्या सर डेल्टा में, उसमें क्या होता है? नहीं, इसमें सिर्फ डेल्टा ही है, एंड टीओआई भी है. टीओआई का फिल्टर लगा सकते हैं कि ओनली इफ टीओआई इज अबव 10 मूविंग एवरेज देन आई कैन गो फॉर मे बी अ लॉन्ग ट्रेड, ऐसा कुछ. यहाँ पर इसमें सर दूसरा एक विक्स है ना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो हमने यहाँ पर ऐड किया है. जनरली इसी ऑप्शन ट्रेडर ऐसा बोलते हैं कि भाई दीज आर मार्केट फिल्टर्स. एक टीओआई है, दूसरा विक्स है और एक एटीएम. तो पीसीआर बेस्ड भी करते हैं बहुत सारे सर. हमने ऐसे देखा है कि जो 10 के नीचे अगर इंडिया विक्स चला गया तो हम शॉर्ट ऑप्शंस करेंगे ही नहीं. तो यहाँ पर आप इसको लगा सकते हो कि अबव प्राइस, बिलो प्राइस कितना चाहिए. इंडिया विक्स अगर 10 के नीचे, तो बिलो 10 है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, बिलो 12 व्हाटएवर फिल्टर यू डिसाइड. आपको एटीएम पीसीआर चाहिए कि भाई पीसीआर निफ्टी का 1.4 होगा तो मैं ये स्ट्रेटेजी करूंगा, 1.8 होगा तो ये स्ट्रेटेजी करूंगा. यू कैन ऑलवेज डिसाइड दैट. ओके, सो दिस इज वन टीओआई बेस्ड. जो टीओआई का हमारा पूरा एक डिटेल्ड वीडियो है. टीओआई में वीकली टीओआई भी है और मंथली टीओआई भी है, दोनों टीओआई. वीकली एंड मंथली दोनों है.
तो ऑफ कोर्स TOI के लिए इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, मेरे तो 3-4 वीडियोस ऑलरेडी है पुराने। एक रिसेंटली विजय ढक्कर के साथ और एक वीडियो 15 दिन पहले ही रिलीज हुआ है, TOI के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, तो वो उसमें इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। या सो यू कैन जस्ट चेक दोस वीडियोस बेस्ड ऑन दैट। तो एक बार स्ट्रैटेजी बन गई लेट्स से वर्चुअल में, तो वहाँ पे द बिगेस्ट एडवांटेज यहाँ पे है, आपको एक स्टार्ट बटन तो है ही, देयर इज वन ऑटो रन बटन यहाँ पर है। जैसे हाँ। मैंने एक डैम करके स्ट्रैटेजी थी जो मैंने डेकमा में बताई थी, ओके, तो यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दी है। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट कर दिया मैंने, इट विल स्टार्ट, और दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर ऑटो रन का, ओके, जो सर आप बता रहे हैं ऑटो रन। आप यहाँ मतलब पर एवरी डे आपको मशीन शुरू करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे सर्वर पे ऑटोमेटिक रन होती रहेगी, जो आपको डेली बेसिस लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस मोबाइल में जो ऑन द गो ट्रैक कर लीजिए, ऑटो रन करते रहेगा। अगर आपका एग्जिट आए तो ऑटो एग्जिट कर लेगा, एंट्री आए तो ऑटो एंट्री कर लेगी। आपको ये स्टार्ट स्टॉप वगैरह या स्ट्रैटेजी में एडिट करना ये मोबाइल पे पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आप मॉनिटर कर सकते हैं कि ट्रेड लिया कि नहीं लिया। या ओके, बट अगेन सी बहुत बार होता है, ऐसा होता है कि जैसे मैंने इंटरनेट स्ट्रैटेजी रन की और मेरे को आज मैंने लिमिट कर ली है भले 10 लाख की, बट मेरे को लग रहा है 8 लाख रुपए आ गए, अब मेरे को फोर्स एग्जिट करनी है। देयर आर ऑप्शंस टू, वी जनरली वी डोंट रिकमेंड टू डू ऑल दो स्टफ। तो यहाँ पर आप स्टॉप करके फोर्स एग्जिट भी कर सकते हो उस स्ट्रेटेजीज को। अगर आपको लग रहा है कि भाई कि आई विल बी ट्रैवलिंग फॉर 5 डेज, मैं स्क्रीन के सामने नहीं होऊंगा, मुझे चाहिए 5 दिन के लिए पॉज करो, 5 दिन के लिए पॉज कर दो, इसको ऑटो रन को ऑफ कर दो, स्टॉप कर दो सिस्टम, और पोजीशंस ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ करने का ऑप्शन आता है वहाँ पर। जैसे आप स्टॉप करोगे तो यू आर आउट ऑफ, यहाँ पर आप आओ ऑटो रन कर लो। अगर आपको ऑटो रन इज कन्वीनियंट फॉर यू, बिकॉज सी जनरली क्या होता है हमारे सर्वर पे पूरे सिस्टम्स चलती होगी, ओके, सो वी हैव अ रोबोस्ट सर्वर ओवर हियर, जो वी ऑलवेज कीप अ थिंक के वॉट एवर प्रोडक्ट्स वी आर ऑफरिंग वो स्मूथली रन हो, एंड आप ऑटो रन कर दीजिए इसको और सिस्टम्स ऑटोमेटिक ट्रेड होती होगी। सो सर ये थी 4 तो ये सब था अल्गोस्ट्रा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट आई एम श्योर ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट देन हूएवर इज इंटरेस्टेड इट विल बी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग टू यू। सो हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी अल्गो ट्रेडिंग। वेलकम टू दी World of Algo. अल्गो जंगल्स। या सो आई थिंक सी बहुत सारी चीज़ें हैं व्हेन यू डू मैन्युअली, तो मैन्युअली स्टॉक सिलेक्शन इज़ अ बिग टास्क, इमोशंस प्ले हो जाते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पर हट जाती है आपकी। यू आर नाउ अ वॉल ऑफ अ ड्रविड, जैसे हम बोलते हैं, वो बॉलर थक जाता है वैसे ही आप स्टॉक ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। बट अल्गो सिस्टम विल रन ऑटोमेटिकली, फीफो बेस्ड इन ट्रेड्स आ जाएंगे, ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, नई न्यू ट्रेड ले लेगा, जो मैन्युअली इम्पॉसिबल होता है हमारे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद। इनफैक्ट एक चीज है कि ये रिसेंटली लॉन्च है, तो देयर आर सम लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, वो नंबर ऑफ मतलब क्वांटिटी में भी है, बट देन नंबर ऑफ लॉट्स में, बट दैट विल बी इंक्रीज ग्रेजुअली, बिकॉज जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे विल अडेप्ट टू दैट आल्सो। या एंड इम्पोर्टेंटली all these platforms are, we have taken approval from SEBI, so we always believe के longevity हम लॉन्ग टर्म व्यू से सोच के रखते, तो वी आर ऑलवेज compliance, very going through compliance, and all these approvals are done from SEBI. Yeah, so all right, I hope ये थोड़ा बड़ा वीडियो है, but it will be very helpful for you. Anyone who is interested in fact everyone who is in the market should watch this video, because वो उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है ही अल्गो में। In fact, one big development which is going to be launched very soon, mostly in the next 10 days or so, Momentify also will come like an algo, की जो Momentify में आपको rebalancing day पे manually click करना पड़ता है, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो it will come very soon. Yeah. So if in case you have more comments or any doubts on the Algostra or any algo thing, you can definitely write into the comment, and do share with your friends who are looking from algo point of view. सी टेक्नोलॉजी में इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, एंड इवन इफ़ यू आर 20 years or 30 years of being trading, and just try this out, बैक टेस्टिंग कर लो, there are 2 strategies which are available for free, try to run that and try to think कि मैन्युअली अगर मैं ये चीज़ कर पाता कि नहीं कर पाता, okay, don't just judge on based on the PNL, just there are phases of market when you're doing forward testing, 2-3 महीने forward testing करके चेक करो, तो सारे phases में आपके systems रन हो जाएगी। So this year financial year has been seen the bull market, we have seen a range about shadow strangle वाले भी कमा के, bearish market में भी पब्लिक कमा रही है, so these market phases will continue, but do forward testing, and I hope you will share this video with the like-minded people. Thank you, and thank you AP sir. Thank you Brijesh. Bye.